सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है? फिर प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है? रूपांतरित मतलब बनाया जा सकता है ना? तो इसको बनाना है और बनाने के बाद ये बताना है कि सारे टुकड़ों को मिला करके उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। मान लो कि ये एक घन है। घन किसको बोलते हैं? इसकी सभी भुजाएं बराबर हो। एक मिसाल के तौर पर डिब्बा या संदूक लो, या फिर कमरा लो, जो भी चीज इस शक्ल में है सब की सब घन है। ठीक है, ये भुजा है 8 और इसको 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटना है तो कितना होगा? इसको काट देंगे यानी भाग दे देंगे। घन का आयतन बटा घन का आयतन है ना। बड़ा आयतन बटा छोटा आयतन। घन का आयतन बराबर भुजा गुने भुजा गुने भुजा होता है। यहां देखो बेटा, 8 गुने 8 गुने 8। छोटे का आयतन भुजा गुने भुजा गुने भुजा 2 गुने 2 गुने 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 से 8 कट गया, 64 हो गया। ये हो गया आंसर। मगर कहता है कि इन 64 घनों को लाइन से अगर खड़ा कर दें लाइन से खड़ा कर दें तो कुल कितनी जगह को घेरेगा? तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 9 6 गुने भुजा स्क्वायर। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। हाँ, पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर। पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ही होता है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। समझा ना? तो क्या है कहानी? सवाल में है एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। 9 पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ जहां पर लिखा रहेगा, वक्र पृष्ठ किसको बोलते हैं? जमीन आसमान को छोड़ करके चारों तरफ को जो नापेंगे तो वो होगा वक्र पृष्ठ, है ना। और पूर्ण पृष्ठ। वैसे ये सवाल जो है वो इसके अंदर मोहताजी है कि लड़का के लिए, कि लड़का सोचे कोई लड़का पूर्ण पृष्ठ भी बना सकता है, कोई लड़का वक्र पृष्ठ भी बना सकता है। समझा ना? तो 6 गुने भुजा स्क्वायर कुल कैसे है? 64। लिखो कुल क्षेत्रफल बराबर 64 गुने 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 64 गुने 6 गुने 4, इसी को गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 64 गुने 24। ऐसे गुना करने में गलती होने की संभावना रहती है, इसलिए 64 को 24 से गुना कर दीजिए। 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 छक के 24 1 25,
2 चौके 8, 2 छक्के 12, 6 8 5 13 के 3 हासिल 1, 1 2 3 2 5 बराबर 1536 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में बात आ गई? पढ़ाई हो गई। इसके अंदर मेंसुरेशन में क्या है, 2 चीज। एक तो ये कि फॉर्मूला को जो है सो एकदम से कंठस्थ होना चाहिए, ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं करवाएंगे। और दूसरी बात, गुना और भाग में आस्कत नहीं करना। जो भी विद्यार्थी गुना और भाग में आस्कत करता है वही लड़का कमजोर होता है। हिसाब पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फंडा है, गुना और भाग में आस्कत नहीं करना है। इंशाअल्लाह ताला कोई भी प्रॉब्लम सर पर नहीं आएगा। गुना भाग आता रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ना सोचना है कि हिसाब कैसे के बनेगा, वो समझ में आ जाता है। और गुना भाग के करने में आस्कत लगाते हो तो क्या होगा, उसी में अपना जो है सो टाइम खत्म होता रहेगा। हम भी छोटे छोटे थे तो हमको गुना करने में बड़ी आस्कत लगती थी, तो अक्सर जो है तो हमको बहुत देर लग जाती थी। तो हमको बहुत तरह का फंडा सब सिखाया गया था, तरह तरह का गुना करने का तरीका सब सिखाया गया था। लेकिन अभी वो नहीं सिखाऊंगा, छोटे बच्चा को सिखाता रहता हूं, लेकिन मैं अपना बीता कर रहा हूं कि अब गुना करने में और भाग देने में हमको बड़ी आस्कत लगती थी, जिसकी वजह से हमारे दरवाजे पर बैठो मास्टर साहब थे, शमीम मास्टर साहब, जो बेसिक स्कूल के सामने जो गर्ल स्कूल है उसके अंदर पढ़ाते थे। तो वही पढ़ाते थे, तरह तरह का तरीका सब हमको सिखाया गया था। लेकिन फिर भी जो है गुना करने में हमको बड़ी आस्कत लगती थी। लेकिन आखिरकार आस्कत तो बात तक लगती रह गई। खूब बड़े मास्टर तो नहीं हुए विद्वान, लेकिन इतना जरूर सीख लिया कि हम पढ़ाते रहते तुम लोगों को, और जमाने जमाने से पढ़ाते रहते हैं। अब तो यादें हो गया किताब, पढ़ाई हो गई। अब जो है छुट्टी होगी, छुट्टी से पहले हमारा तरीका है कि कुछ बात कर लेते हैं, कुछ बात करते हैं। तो ऐसा है कि आजकल पूरे मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है। वो ये कि चूंकि मुसलमान कुरान और हदीस को मानता है, इसीलिए वो संविधान को दूसरे दर्जा पर रखता है। और चूंकि मुसलमान संविधान को दूसरे दर्जा पर रखता है, इसलिए मुसलमान जो है वो हिंदुस्तानी नहीं है। उसके अंदर बड़े बड़े पढ़े लिखे दक्काक लोग समझाते रहते हैं। अरे भाई, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। और ये चीज चूंकि बहुत दिनों से अखबार के जरिए, टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, जरीदा और पत्रिका और पर्चा के जरिए लोगों को समझाया जा रहा है कि चूंकि मुसलमान कुरान को मानता है और हदीस को मानता है, इसलिए मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, और इसलिए वो मुसलमान जो है संविधान को नहीं मानता है। और इसको जो है वो पढ़े लिखे लोग, मुसलमानों के दक्काक लोग समझाते रहते हैं। और ये चीज स्कूल में भी होती है, जब टीवी पर होगा, अखबार में होगा, पत्रिका में होगा, तो स्कूल में भी होगा, और तुम लोगों के पास भी बहस होगी।
सीधा सीधा फंडा है। पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे जगहों पर मुसलमान लोग रहते हैं और हर जगह उनके कानून के हिसाब से जहां जहां उनकी हुकूमत है, गैरों की, यानी इस्लाम की हुकूमत नहीं है, मुसलमान की हुकूमत नहीं है, वहां पर मुसलमानों को तकलीफ ही दी जाती है। लेकिन आज तक किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क के मुसलमानों ने संविधान को नहीं जलाया, संविधान के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, क्योंकि मुसलमान का मानना है कि जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून को फॉलो करना होगा। ये आवाज कौन उठाते हैं? टीवी वाले उठाते हैं, जिन लोगों का मेन काम यह है कि संविधान के जलाने वालों को बचाना है। अभी जो हिंदुस्तान पर बीजेपी की हुकूमत मुसल्लत है, वो क्या है? उनका मेन मकसद है कि संविधान को मुस्तरद कर देना है। क्यों? कि इसको छोटी जात के लोगों ने बनाया था, एक तो चमार ने बनाया था, एक डोम ने बनाया था। तो डोम के बनाए संविधान को एक हिंदू कैसे मान ले? इसलिए वो डराते हैं और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उस संविधान को बदल करके मनुस्मृति का कानून जो है वो नाफिज कर दिया जाए। और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर यह है कि जैसे हिंदू के यहाँ होता है कि मस्जिद में, मंदिर में कोई जो है छोटकी जात वाला नहीं जा सकता है, और इस तरह का सैकड़ों कानून है। अरे भाई, इस संविधान को अगर बदलने का अगर किसी का पावर होता, किसी जज का पावर होता, तो जमाने जमाने से हिंदुस्तान आज से नहीं बसा हुआ है, बहुत जमाने से बसा हुआ है, सैकड़ों हजारों सालों से बसा हुआ है। 1000 साल तक मुसलमान भी राज किया, जमाने तक राजपूतों ने राज किया, लेकिन सबने कोशिश किया, लेकिन मनुस्मृति का कानून लागू नहीं कर सके। बीजेपी चाह रही है कि उसको हम लागू करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लागू करना चाह रही है। वो इस जरिए से वो हिंदू मुस्लिम करके और फिर मुसलमान अपना वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। सच बात यह है कि हिंदुस्तान में संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मुसलमानों की है। अभी क्या है कहानी? अगर मोदी ने दिल्ली के अंदर किसी मस्जिद को तोड़ दिया तो सारे हिंदू मिल करके मोदी को वोट देंगे। इसी सियासत को यूपी में खेला गया, 3 ठो मस्जिद को तोड़ दिया गया, लेकिन मुसलमानों की कोशिश ने अभी काम किया है। सरकार ने कितनों कोशिश की, लेकिन अदालत होता है, उसको भी जवाबदेही होती है। आखिर में मस्जिद को बनाने का हुक्म दे दिया गया फिर से, और मस्जिद बन गई। कोशिश कर रही है, कुछ का कानून नहीं है। मस्जिद का राम के पैदाइश का पता नहीं है, राम का पता नहीं है, राम के अंदर मस्जिद के अंदर जो खुदाई हुआ तो उसके अंदर कुछ नहीं निकला। तैयो जो है वो जज ने सब फैसला मुसलमान की तरफ किया, लेकिन दे दिया छीन के मुसलमानों से हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए। और मंदिर बनाने के लिए जो खूंटा गाड़ा गया, तो वो अल्लाह की क्या कुदरत है कि वो पूरा का पूरा खूंटा जो है वो सरकार बनाती है,
और वो चला जाता है पाताल लोक में। एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ। अब पता चला कि मस्जिद के नीचे जो है वो तो नदी बह रही है, तो वहां पर मकान नहीं बनाया जा सकता है। तो सरकार अब क्या करे, उसको घेर दी थी कि कोई आदमी अंदर नहीं जाए, नहीं तो आदमी धंस जाएगा। तो घेरा गया है। अब उसमें उल्लू सीधा करने के लिए कुछ किया जा रहा है। जमीन खरीद खरीद करके कहीं पर बनावेगा, उसको तो अपना छोड़ देगा। समझा? तो ये सब कहानी सब चल रही है। कहने का मतलब यह है कि संविधान की हिफाजत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हाथ में, इसलिए कि उनका पूरा प्लान है कि इस पर बहस करो। अब पूरी मीडिया क्या कर रही है, सवाल यही है कि तुम मुसलमान हो, तुम कुरान को तो मानते होगे, हदीस को मानते होगे, तो संविधान को नहीं मानते होगे। अरे भाई, सवाल ये है कि तुम लोग संविधान को जलाने वाले की हिफाजत क्यों कर रहे हो? उसी को पर्दा डालने के लिए कि लोग सब न जाने, इसलिए तुम मुसलमानों से ये सवाल कर रहे हो। मुसलमान को भी तो जी चाहता है, अगर हमारे मोबाइल में साइंस अगर वो तरक्की कर लेती, समझा, तो हम मोबाइल से इतनी कस कर करके एक तबराक खींच करके मारते उन मौली साहब लोगों को जो इस सवाल का जवाब देता रहता है। लेकिन अफसोस कि हमारे मोबाइल में वो गुंजाइश नहीं है। समझा ना? तो ऐसा है कि अब दूसरे लड़के की पढ़ाई होगी, अब आप लोग छुट्टी कीजिए।